अमेरिका के बाद बाकी कौन सी दो टीमें हैं जो वो टॉप 4 में जगह बनेंगी? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से कौन सी टीम जो है ना वो क्वालिफाई करेगी? आइए ये देख। वर्ल्ड कप में टॉप 4 और उस टॉप 4 में क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है पाकिस्तान के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए? ऑस्ट्रेलिया ने खाता खोल दिया है। अच्छी खबर उनके लिए है कि फाइनली 3 मुकाबलों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने खाता खोल लिया है और अब उनकी जो अगली टक्कर है वो है पाकिस्तान से। हालांकि अभी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान बेटर प्लेस है पॉइंट टेबल में, लेकिन पॉइंट टेबल का समीकरण पूरा समझाएंगे और क्या कुछ जरूरत है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की वो भी बताएंगे। और आपने देख, लेकिन अभी का पॉइंट टेबल क्या कहता है सबसे पहले वो आपको दिखा देते हैं। अभी का पॉइंट टेबल है ये, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका बहुत बेटर प्लेस्ड हैं। और साउथ अफ्रीका को आप देखेंगे 2 में से 2 जीती है, न्यूजीलैंड 3 में से 3 जीती है, इंडिया 3 में से 3 जीती है। तो जो चौथी टीम की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी काफियों के मुकाबले खराब है। जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान आप देखेंगे तो इनको नेट रन रेट पर भी ध्यान देना है। पाकिस्तान के पास एडवांटेज अभी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यह है कि 1 जीत ज्यादा है। 3-3 मुकाबले खेले, पाकिस्तान की 2 जीत है और वहीं ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 1 जीत है। लेकिन पाकिस्तान को यह भी देखना होगा कि उनको आगे नेट रन रेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गए तो कहीं ना कहीं नेट रन रेट पर भी वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब यहां से आगे की कहानी क्या है? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो एक नहीं 3-3 बारी फेस ऑफ होना है वो क्या है वो आपको समझाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्यों एक बहुत अहम गेम है दोनों के लिए, क्योंकि अगर यहां पर ऑस्ट्रेलिया जीत गए तो एक तरीके से वो और पाकिस्तान फिर बराबर पर खड़े हो जाएंगे, यानी कि दोनों टीम्स के 4-4 मुकाबले हो जाएंगे और फिर रिजल्ट में आप देखोगे तो 2-2 हो जाएगा, यानी कि 2 जीत और 2 हार। और फिर उस मुकाबले का रिजल्ट किस अंदाज में आया है वो नेट रन रेट कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा। तो अब पूरा गणित समझाते हैं आपको और एक नहीं जो 3 बारी फेस ऑफ है इनका वो भी दिखाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के आपको फिक्चर्स दिखा रहे हैं जो अलग अलग हाफ्स में हैं। इनको आप अलग अलग हाफ्स में देखिए तो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। अब जो एक नहीं 3-3 फेस ऑफ है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। 20 अक्टूबर यानी कि सबसे अहम मुकाबला अगला जो दोनों टीमों का आपस में है, तो एक दिन तो ये है जहां पर साफ तौर पर आमने सामने है दोनों टीमें। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दिन आता है 4 नवंबर का, जहां पर सुबह की जो गेम है वो है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच, वो बेंगलुरु में है। तो 4 नवंबर को सुबह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड खेलेंगे और 4 नवंबर को ही जो डे नाइट गेम है उसमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड अहमदाबाद में होनी है। तो इन 2 दिन अब होंगे जहां पर आमने सामने एक अलग अंदाज में होंगे ये, यानी कि रिजल्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे की कैंपेन भी डिफाइन करेंगे। और फिर सबसे अहम दिन वो है 11 नवंबर का, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जो है सुबह की गेम खेल लेनी है। क्या उस दिन ये दोनों टीम्स अलाइव रहेंगी टॉप 4 की रेस में? ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। बट अगर अलाइव रहेंगी तो कहीं ना कहीं नेट रन रेट और तमाम कश्मकश लगी रहेगी। तो 11 नवंबर को भी सुबह ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मुकाबला रहेगा, वहीं शाम को जो है एक कड़ा मुकाबला होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। और हो सकता है कि इन दोनों टीमों के साथ साथ इंग्लैंड भी एक रेस में हो।